कि जो मोटा अनाज है, इस देश की जो विरासत है, जो हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उसको उजागर करना। मोटा अनाज इस देश की परंपरा रही है। हमारे जो किसान थे इसी पर निर्भर थे। बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो विदेशी है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसान की आमदनी दोगुना हो, और वो किसान विशेष तौर पर जिस जमीन पर पानी नहीं लगता है, और ये जो बाजरा, कोदरा, रागी वगैरह जो फसल होती है उसका भी उपयोग हो। और ये हमारी विरासत भी है, और इसके खाने से सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये पूरे देश के हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे ये संदेश पहुंचाया जाएगा। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ये कार्यक्रम होंगे, और इसके फ़ायदे जो हैं ये लोगों को बताए जाएंगे। धन्यवाद करते हैं आपका, आपके चैनल का, CN न्यूज़ का, और ये हमारी आवाज़ जो आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मोटे अनाज की खूबियां गिनवाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि मोटे अनाज ऐसा अनाज है जो कम पानी के चलते भी किसानी से आसानी से उगा सकेंगे, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी उन्हें होगा। इसी अभियान को जारी रखते हुए आज जम्मू के मीरा साहब इलाके में यहाँ के सरपंच और यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगर किशोर शर्मा जी, वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर चौधरी शाम भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज की खूबियों को यहाँ पर जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास किया। यहाँ किसान भी मौजूद थे, आम जनता भी मौजूद थी। उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि इसके फ़ायदे क्या होंगे और किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। आइए इसी के चलते बात करते हैं जुगल किशोर शर्मा जी से, चौधरी शाम जी से और सरपंच देवराज जी से। आज देश के प्रधानमंत्री ने जो मोटे अनाज का कार्यक्रम है, जो जहां मीरा साहब में मंड सुल्तान पंचायत में हुआ, जिसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी इस कार्यक्रम में आए। देश के प्रधानमंत्री ने ये जो मोटा अनाज जिसमें बाजरा, कोदरा, रागी वो आती है, और ये जो हमारे देश का अन्न था ये लुप्त होता जा रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट उन सबको जो है इस किस्म के कार्यक्रम करके इसको प्रमोट किया जाए, वो आज जैसे पंचायत में हुआ। और उसके लिए जिसमें मेंबर पार्लियामेंट हमारे जुगल जी रहे, एडवोकेट देवराज जी, हमारे दोनों मंडल प्रधान गाड़ीगढ़ विजय जी, विक्रम जी, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, और सब लोग जहां आए। और ये मोटे अनाज का कार्यक्रम जो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और आगे इसको प्रमोट करने के लोग इसको लगाएं, ताकि इसकी लोगों की आय भी बढ़े और लोगों की सेहत भी तंदुरुस्त है। आज जो आप मोटे अनाज को प्रमोट करने आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा फ़ायदे, बजट का भी कुछ फ़ायदा आप बताएंगे जो आम जनता को मिलेगा? देखो, ये जो आज का कार्यक्रम है ये मोटे अनाज को लेकर था। जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसान की आमदनी दोगुना हो, और वो किसान विशेष तौर पर जिस जमीन पर पानी नहीं लगता है, और ये जो बाजरा, कोदरा, रागी वगैरह जो फसल होती है उसका भी उपयोग हो। और ये हमारी विरासत भी है, और इसके खाने से सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। तो आज पूरे देश भर में मोटे अनाज को लेकर बहुत बड़ी एक जागृति आई है। और आपने देखा होगा कि आज जहां मीरा साहब में ये जो अपने जहां के सरपंच देवराज शर्मा जी हैं, और जहां के जो पूर्व विधायक रहे हैं श्याम चौधरी जी, मंत्री भी रहे हैं, उनके सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उनका भी बड़ा योगदान है। लोगों को जागृत किया गया है, हम इसका उपयोग करें। सर, बजट की बात करें, बजट कितना फ़ायदेमंद रहेगा आम जनता के लिए? ऑपोजिशन पार्टीज तो अपोज कर रही हैं। अपोजिशन पार्टी का काम क्या है? आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 1 फरवरी को बजट पेश किया है, बेहतरीन बजट पेश हुआ है। देश के कोने कोने से उसकी प्रशंसा की जा रही है। देश का हर एक नागरिक खुश है, हर वर्ग खुश है, और इस बजट में हर एक के लिए कुछ न कुछ योगदान जो है वो सरकार द्वारा किया गया है। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो विकास को लेकर भी बहुत बड़ा एक फंड्स जो है वो रिलीज किया गया है, और इसके अलावा हर प्रदेश को भी, जम्मू कश्मीर को भी 2 गुना बजट पिछले की जगह इस बार दिया गया है। सर,
ऑपोजिशन 7 लाख रुपए तक की आमदनी अगर किसी की है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। ये बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी राहत है देश के नागरिकों के लिए। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा है कि J&K हो चाहे पूरा देश हो, बेरोजगारी की समस्या उसे लेकर कुछ भी साफ शब्दों में नहीं कहा गया। वहीं GST पर कुछ भी बात नहीं की गई। नहीं, GST पर तो अब बात है ही नहीं। GST से तो जो लोग GST देते हैं वो सारे खुश हैं। वो कह रहे थे GST आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले लागू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि GST से देश का विकास हो रहा है। और आज जो टैक्स पेई लोग हैं वो खुश होकर टैक्स दे रहे हैं। दिन ब दिन टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? जो टैक्स पेई लोग हैं उनको लगता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं देश को, उसका सही उपयोग हो रहा है। वो देश के विकास के लिए, देश के नागरिकों के लिए उसका सही उपयोग हो रहा है, इसलिए उन्हें तो कोई परेशानी है ही नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो यहाँ पर नौजवानों को ट्रेन करने के लिए, उनके पास कोई ना कोई हुनर हो उसके लिए, उनका स्किल बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं और उसके लिए भी बहुत सारा पैसा रखा गया है, ताकि हम सब जो है वो आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भर ना रहे। जुगल जी, सरकार द्वारा इस बार जो फार्मर्स हैं, बैंकों की लिमिट बढ़ाई गई है ताकि वो आगे उनको कर्जा ज़्यादा मिल सके। किसान तो वहीं के वहीं रह गए, कर्जे के नीचे फिर से। किसानों को क्या इसमें फ़ायदा होगा? मैं बताता हूँ। देखिए, किसान के सहयोग के लिए ये सरकार ने एक प्रावधान निकाला है कि अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए कुछ रुपए पैसे की ज़रूरत है, हम फसल लगाने के बाद वो पैसा वापस दे देंगे, तो किसान को बड़ी राहत मिलती है। तो सरकार ने वो प्रावधान रखा है कि अगर किसी को कर्जा भी लेना है तो वो कर्जा ले सकते हैं और उसके बाद वो वापस कर देंगे, लेकिन आसानी के साथ लेंगे ताकि किसान को कोई परेशानी नहीं हो। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच एक बड़े किसान कैप्टन है, कुंदन लाल जी हैं, आप इनसे पूछिए, बहुत बड़ी राहत जो है वो किसानों के इस बजट से मिली है। जुगल जी, एक अंतिम सवाल। लोगों का कहना है, ऑपोजिशन पार्टी का भी कहना है कि इलेक्शंस आने को हैं, उसे देखते हुए ये लुभावना बजट बनाया गया। क्या वाकई में ये लुभावना बजट लोगों को देखते हुए बनाया गया है या सिर्फ इलेक्शन के लिए? हमारा भारतवर्ष बड़ा विशाल देश है, जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में इलेक्शन आ ही जाती है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले दिनों कहा था कि भाई एक इलेक्शन करवाएंगे, उसका भी अपोजिशन पार्टियों ने सबने विरोध किया था। और अब अगर कहीं कोई भी काम होता है तो वो कहते हैं ये इलेक्शन को मद्देनजर देखकर कर रहे हैं। अपोजिशन की एक आदत है कि उन्हें कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए। इस बार उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्हें इलेक्शन नजर आ गया। इलेक्शन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री कोई कदम नहीं उठाते हैं, वो देश हित में जो भी कदम होगा, जब भी होगा, उसे उठाते हैं। धन्यवाद। अभी हम इसी कार्यक्रम के दौरान मिले हैं फूड एंड ड्रग्स के डिप्टी कमिश्नर से। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित उन्हीं के द्वारा किया गया है, तो क्या कारण रहे और क्या संदेश वो देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। सर, क्या कार्यक्रम आप लोगों ने आज ये आयोजित किया गया है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा और कौन सा संदेश है जो आप पहुँचाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस इवेंट को कवर करने के लिए समय निकाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईयर 2023 मिलेट ईयर अनाउंस किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड ईयर 2023 को मोटे अनाज का साल बनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कमिश्नरेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेट का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जैसे आप पहले अभी पूछ रहे थे कि ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ करवाए जाएंगे, जो क्लियर कट मैसेज है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये पूरे देश के हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे ये संदेश पहुंचाया जाएगा। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ये कार्यक्रम होंगे और इसके फ़ायदे
जो हैं ये लोगों को बताए जाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा जो खाने पीने का सिस्टम है ये भी थोड़ा वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। हमारे बच्चे वेस्टर्न फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम ये भी संदेश दे रहे हैं कि फोर्टिफाइड जो अनाज हैं, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क है वो उसका सेवन करें, फोर्टिफाइड ऑयल हैं उनका सेवन करें, फोर्टिफाइड आटा मार्केट में आ गया है उसका सेवन करें, फोर्टिफाइड राइस है वो हम ICDS में और जितने भी मिड डे मील के जो बच्चे हैं जिनको बच्चों को दिए जाते हैं वो भी फोर्टिफाइड दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस संदर्भ में बच्चों हमारे जो आहार के संदर्भ में गवर्नमेंट बड़ी चिंतित है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुँचे और जन जन तक की भागीदारी इसमें हो और ये जो इससे इसका बेनिफिट जो है सभी लोगों तक हो। इसी कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई है रिटायर्ड कैप्टन कुंदन लाल शर्मा जी से। जानते हैं पूर्व सैनिक होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते इस कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आज का जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर प्रदर्शनी श्री अनाज के विषय में हमारे माननीय MP जुगल किशोर भी आए थे और श्याम चौधरी और ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा किया एडवोकेट देवराज जी प्रवक्ता और सरपंच इस हलके के, तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। पोस्टर तो लगे ही हुए थे, यहाँ पर दर्शाया गया था क्या क्या मोटा अनाज कौन कौन सा है, कौन कौन सा फ़ायदा है उसका। और दूसरा उसके साथ साथ पार्ट्स में डिफरेंट्स अनाज रखे हुए थे, वो भी लोगों ने देखे जो आज तक हमने नहीं देखे। तो हम ये चाहते हैं कि मोटा अनाज सदियों से चला आ रहा है, आज तो चलो दूसरे अनाज आगे वो आगे बीमारियों का घर बन गया। आज ये जैसे मक्की है, बाजरा है, वो है, ये हिली एरिया के पार अखनूर के पार में चले जाओ आप, वहाँ पर कितनी लाल सुर्ख आदमी हैं, अच्छी बुद्धि है उनकी और अच्छी बॉडी है, कोई बीमार नहीं, कोई निरोग नहीं, क्योंकि वो ऐसा अनाज खा रहे हैं, मोटा अनाज खा रहे हैं। हमें उनसे भी शिक्षा सीखनी चाहिए। आज से 70 साल पहले इस आरसपुरा क्षेत्र में भी यही अनाज होता था। जैसे चेने का एक चावल होता था मोटा, जो बड़े लोगों ने खाए हैं, आपको पता नहीं होगा, अभी हम जानते हैं उनको, लेकिन आज वो गुप्त ही हो गया। आज बासमती आ गई और वैरायटीज आ गई, बासमती 120-25 रुपये kg है, वो खा करके गरीब तलके का आदमी तो खा ही नहीं सकता, वो कहाँ से बेचारा इतना पैसा लाएगा। लेकिन ये जितना भी मोटा आ जाए, ताकतवर अनाज है, हमारा सेहतमंद इलाज है, इसको करना चाहिए और यहाँ से लेकर के दुनिया को दिखाना भी है। जैसे हम सभी यहाँ पर आए हैं और सभी लोगों को गाँव में जा करके किसानों को और बुद्धिजीवियों को बताना है कि इसके क्या क्या फायदे हैं और इसका प्रयोग कीजिए। आज बच्चे क्या क्या चिप्स खा रहे हैं, वो खा रहे हैं और सब बीमारी का घर बना रहे हैं। आज वो अनाज रहा ही नहीं है। पहले एक मक्की की रोटी हम लोग खाते थे, कितनी हमारी माताएं बहनें बनाती थी, बहुत ही टाइट, और तिम्बर की चटनी होती थी, उसके साथ लस्सी होती थी, कड़ी होती थी और ये दही होता था। और एक रोटी खा करके शाम तक दूसरी रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आज 5-6 प्लेटें चावल खा लें तो कुछ बनता ही नहीं है। तो इसलिए किसी ने कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा आहार वैसा विचार। ये जो पुराने लोगों ने ये डायलॉग बना रखे हैं बहुत ही अच्छे हैं और वही काम आ रहे हैं। और जिस तरह से हम चलेंगे, जैसा बीजेंगे वैसा हम काटेंगे। तो आज की प्रदर्शनी जो हमारे एडवोकेट के सानिध्य में हुई है और यहाँ पर गैदरिंग भी बहुत हुआ है, लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हमने भी सीखा, और विशाल भंडारा भी इन्होंने किया और ये करते ही रहते हैं। हर महीने 2-3 प्रोग्राम इनके चलते रहते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, आपके चैनल का, CN न्यूज़ का, और ये हमारी आवाज़ जो आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरपंच देवराज जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने का क्या कारण था और क्या ऐसा संदेश है जो वो जनता तक पहुंचाने चाहते हैं। देवराज जी, आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मैम कि जो मोटा अनाज है, इस देश की जो विरासत है, जो हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उसको उजागर करना। मोटा अनाज इस देश की परंपरा रही है। हमारे जो किसान थे इसी पर निर्भर थे। बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो विदेशी है। सो स्वदेशी जो चीज़ें थी उसको दिनों में दिन ख़त्म होने जा रही थी। वेस्टर्न कल्चर हमें पे हावी है, वेस्टर्न खाना पीना हम पे हावी हो रहा था। उसी कारण आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक कि देश का ही जो बना अनाज, जो देश का असली जो अनाज था, उसका प्रयोग किया जाए। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 23-24 को मोटा अनाज
के उपलक्ष्य में मनाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम था। क्या इससे किसानों को भी कुछ फायदा होगा? हाँ, डेफिनेटली इसमें किसानों का भी दुगनी आमदनी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में होगी, उसी को एक ये प्रक्रिया है। इसी को जोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे को स्वदेशी विदेशी नहीं स्वदेशी बना के कर रहे हैं। सरपंच जी, क्या ये आज का जो आयोजन था वो यहीं तक सीमित रह जाएगा या फिर आप अपने पंचायत के बाकी हलकों तक भी इसको लेकर जाना चाहेंगे? आज का ये प्रोग्राम पूरी पंचायत का था, कुछ लोग सराउंडिंग के भी लोग आए थे और हमारा ये मकसद रहेगा कि आने वाले दिनों में घर घर तक और जन जन तक पहुंचाया जाए, ये हमारा लक्ष्य होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच देवराज जी, जिन्होंने बताया कि आज का कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया और वो जन जन तक इस संदेश को पहुंचाना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CEN न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, जम्मू। कि जो मोटा अनाज है, इस देश की जो विरासत है, जो हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उसको उजागर करना। मोटा अनाज इस देश की परंपरा रही है, हमारे जो किसान थे इसी पर निर्भर थे, बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो विदेशी है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के किसान की आमदनी दोगुना हो और वो किसान विशेष तौर पर जिस जमीन पर पानी नहीं लगता है और ये जो बाजरा, कोदरा, रागी वगैरह जो फसल होती है उसका भी उपयोग हो, और ये हमारी विरासत भी है और इसके खाने से सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये पूरे देश के हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे ये संदेश पहुंचाया जाएगा। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ये कार्यक्रम होंगे और इसके फायदे जो हैं ये लोगों को बताए जाएंगे। जी, धन्यवाद करते हैं आपका, आपके चैनल का, CEN न्यूज़ का, और ये हमारी आवाज़ जो आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।